नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों को विस्तार से जानें, इससे पहले आइए जानते हैं सुर्खियों को। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी की जयंती को लेकर गुरु सिंह सभा द्वारा निकाली गई प्रभात फेरी 28 नवंबर तक निकाली जाएगी। प्रभात फेरी 30 नवंबर को स्टेशन रोड स्थित प्रधान गुरुद्वारे में होंगे कई कार्यक्रम। झंडा मैदान में भाजपा नेता चुन्नूकांत की अध्यक्षता में ट्रैक्टर मालिकों के साथ हुई बैठक। ट्रैक्टर मालिकों की समस्याओं को दूर करने के लिए उपायुक्त को ज्ञापन सौंपने का लिया गया निर्णय। पचम्बा बुढ़वा आहार के समीप टेम्पो पलटने से अर्घाघाट निवासी एक युवक की मौत। कुरियर कंपनी में करता था काम। तालाब से मछली मारने के विवाद में दो पक्ष आमने सामने, पुलिस के हस्तक्षेप से मामला हुआ शांत। और गुरुवार को LIC कर्मचारी संघ का राष्ट्रव्यापी हड़ताल, कर्मियों ने किया द्वार प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी की जयंती को लेकर गुरु सिंह सभा गिरिडीह द्वारा बुधवार को पंजाबी मोहल्ला गिरिडीह से प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी की जयंती को लेकर श्री गुरु सभा गिरिडीह द्वारा मंगलवार से प्रभात फेरी का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को पंजाबी मोहल्ला गुरुद्वारे से प्रभात फेरी निकाली गई, जो तमाम सिख संगत के साथ भजन कीर्तन करते हुए बरमसिया स्थित सिख श्रद्धालुओं के आवास पहुंची, जहां परंपरागत रूप से उनका स्वागत सत्कार किया गया। इस मौके पर मौजूद श्री गुरु सिंह सभा के सचिव नरेंद्र सिंह सम्मी ने बताया कि प्रकाश पर्व को लेकर 24 से 28 तक प्रभात फेरी निकाली जाएगी तथा 29 और 30 नवंबर को स्टेशन रोड स्थित मुख्य गुरुद्वारे में कीर्तन का कार्यक्रम किया जाएगा। वही मौके पर मौजूद सरदार अमरजीत सिंह सलूजा ने भी संबंधित जानकारी दी। इस प्रभात फेरी में प्रधान गुणवंत सिंह मुंगिया, गुरदीप सिंह, अजिंदर सिंह, गुरमीत कौर सहित कई श्रद्धालु मौजूद थे। नानक कल विच आया, नानक कल विच आया, नानक कल विच आया, नानक कल विच आया। सोनिहा प्रिया का तेरे मैं आप सभी गिरिडीह वासियों को हमारे पहले गुरु गुरु नानक देव महाराज जी के प्रकाश पुरब की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। ये प्रकाश पुरब 30 नवंबर 2020 को मनाया जा रहा है। इसी प्रोग्राम को मुख्य रखते हुए 24 तारीख से प्रभात फेरियां शुरू हो चुकी हैं। आज 25 तारीख दूसरी प्रभात फेरी निकली है। यही प्रभात फेरियां 24 से लेकर 28 तारीख 5 प्रभात फेरियां निकलेंगी। 29 तारीख रविवार वाले दिन कीर्तन दरबार गुरुद्वारा स्टेशन रोड में लगाया जा रहा है और 30 तारीख जो मेन गुरुपुरब का दिन है, उस दिन सुबह से ही पाठ पूजा का प्रोग्राम गुरुद्वारा स्टेशन रोड और गुरुद्वारा पंजाबी मोहल्ला दोनों में ही चलेगा। ये प्रोग्राम रात के करीब 1:30-2 बजे तक चलेगा। मैं आप सभी गिरिडीह वासियों को विनती करता हूँ, आप जी ने हमारे गुरु के प्रकाश पुरब में जरूर पहुँचना है और वहाँ पहुँच के लंगर भी छकना है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। झंडा मैदान में बुधवार को भाजपा नेता चुन्नूकांत की अध्यक्षता में ट्रैक्टर मालिकों की एक बैठक हुई। बैठक में भाजपा नेता चुन्नूकांत ने ट्रैक्टर मालिकों की समस्याएं सुनी और समाधान के लिए उपायुक्त को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया। बुधवार को गिरिडीह के झंडा मैदान में ट्रैक्टर मालिकों की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में भाजपा नेता चुन्नूकांत ने ट्रैक्टर मालिकों की समस्याओं को सुना और समाधान हेतु गिरिडीह उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया। भाजपा नेता चुन्नूकांत ने कहा कि आए दिन पुलिस प्रशासन द्वारा अवैध बालू ढुलाई के नाम पर ट्रैक्टर जब्त कर मनमाना जुर्माना लगाया जा रहा है। वहीं कुछ स्थानों पर से अवैध वसूली की बात सामने आ रही है। ये सारे जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं झंडा मैदान में आज, ये सभी लोग या तो ट्रैक्टर के मालिक हैं या ट्रैक्टर से जुड़े हुए हैं। इनका काम है माल ढुलाई करना, जिसमें बालू भी शामिल है। तो बालू एक ऐसा चीज़ है कि रोज़मर्रा के जीवन में सरकार को भी ज़रूरत है और आम जनता को भी ज़रूरत है। इनके साथ परेशानी क्या है कि मान लीजिए किसी का इंदिरा आवास बन रहा है, गांव में कहा कि भैया एक ट्रैक्टर बालू ला दो। ये बालू लाने गए, बालू पकड़ करके
पुलिस पकड़ लिया, माइनिंग वाला पकड़ लिया, कभी प्रशासन के लोग पकड़ लेते हैं। अभी पचम्मा में एक घटना घटी, जो लोग यहाँ बता रहे हैं आप सुन करके हैरत अंगेज रह जाइएगा कि ट्रैक्टर रोड पर थी, गांव में था, किसी के घर के पास खड़ा था, उसको पकड़ करके ला करके एक अभियान के तहत उसको नदी के घाट पर ले जाया गया, उसका फोटो खींच लिया गया और उस पर मुकदमा कर दिया गया। हम ये नहीं कहते हैं कि किसी को अपराध करने का छूट मिल जाए, ये लोग भी नहीं कह रहे। भाई हम विधि सम्मत काम करते हैं, गाड़ी चलाते हैं तो सरकार को टैक्स देते हैं, ये सारा काम विधि सम्मत। अब अभी जो मेरी जानकारी है कि बालू में सरकारी काम में अगर बालू का उपयोग होता है और उसमें कोई परिवहन करता है या बालू उठाता है तो उस पर कार्रवाई नहीं होना है। ये शेड्यूल 2 में साफ चिट्ठी, अभी हम चिट्ठी भी कहिएगा तो हम कॉपी भी आप लोग को उपलब्ध करा देंगे। तो एक पार्ट हो गया कि भाई इंदिरा आवास है, सरकारी कुआं है, सरकारी बिल्डिंग है, ट्रैक्टर वाला बालू ले जाता है, लेकिन बालू किसी काम के लिए ले जाया जाए उसको पकड़ करके लोग बंद कर रहे हैं, ये अनुचित है। अब दूसरी बात, जनता जिसके लिए पूरी शासन है, पूरी व्यवस्था है, किसी का घर टूट गया, किसी का चबूतरा टूट गया, क्या उसको ऐसे ही छोड़ देगा या उसको बनाएगा? सरकार का जो भी नियम कानून कायदा है, हम ये नहीं कहते हैं कि सरकार अपना कानून नहीं करे और काम नहीं करे, आप व्यवस्था करिए। भाई बालू जिसको लेना है उसको क्या टैक्स देना होगा, क्या करना होगा, नहीं करना होगा, वो जनता करेगी। हम केवल स्मरण दिलाना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, ये सरकार जो कार्य कर रही है, इसी राज्य में राज्य के पहले मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी जब थे तो पंचायत को उन्होंने बालू फ्री कर दिया था कि पंचायत में किसी को भी जरूरत है वो बालू उठा के ले जा सकता है। सरकार तो बातें बड़ी बड़ी करती, लेकिन आम जनता का दर्द कौन समझेगा? मेरा चबूतरा टूट गया उसको क्या करें, इनका घर टूट गया छोड़ दें, तो सरकार व्यवस्था दे। हम कहाँ करेंगे, हम चोरी करेंगे। हाँ, अगर कोई आदमी पुल का खंभा से बालू निकाल ले रहा है आप जरूर पकड़िए उसको। कोई ऐसे जगह से जहां कोई नुकसान पहुंचा रहा है उसको करते हुए आप कार्रवाई करिए। कौन कह रहा है? सबको कह रहा है कि आप कार्रवाई करिए, लेकिन सड़क से पकड़ करके अगर ट्रैक्टर बंद करेंगे लोग तो हम आपके माध्यम से, अभी तो हम लोग ये बैठक में तय किए हैं कि और कुछ चीजें तय होना है, हम लोग प्रशासन को एक बार निवेदन करेंगे, और नहीं तो लोकतंत्र में जो तरीका है हम लोग सारे तरीके में अगर जरूरत हुआ तो सड़क पर ये सारे ट्रैक्टर वाले उतरेंगे और हम लोग एक दिन पूरा शासन का चक्का चलने नहीं देंगे। आप विधि सम्मत कार्रवाई करिए, हम आपका स्वागत करते हैं, लेकिन आर्बिट्रेरी तरीके से, ये लोकतंत्र है, कोई राजतंत्र नहीं है कि मुखर कानून हो जाएगा, जो आप कह दीजिएगा वही होगा। अगर वैसा होगा तो हम लोग सारे लोग उसका विरोध करेंगे। झंडा मैदान में बड़े भाई चंदू कांत जी की अध्यक्षता में ट्रैक्टर संघ जो बालू उठाव करते हैं नदी से, उसकी एक बैठक की गई। आखिर बालू उठाव नहीं होगा तो सरकारी योजना पूरी कैसी होगी, गरीब का प्रधानमंत्री आवास, इंदिरा आवास कैसे बनेगा, और जो इनका परिवार है ट्रैक्टर वाले का, जो इनके बच्चे हैं या लोन पे ट्रैक्टर लेके चला रहे हैं, इस तरह से अगर पुलिस प्रशासन पकड़ कर केस कर देगी और थाने में बंद कर देगी तो इनका परिवार का पालन पोषण कौन करेगा? ये भी चाहते हैं कि बालू का उठाव का जगह निश्चित होना चाहिए, प्रशासन एक सीमांकन कर दे कि इस क्षेत्र से इस क्षेत्र तक बालू का उठाव आप नहीं करें। उसके बावजूद बहुत बराकर नदी है, उसी नदी है शहर के ग्रामीण में, चारों तरफ नदी है, नदी का घेराव है शहर जिले का। प्रशासन एक दिमागकरण कर दे कि इस जगह से इस जगह तक आपको बालू उठाना है, उसके बाद आप कहीं भी बालू उठाकर आम पब्लिक को आप दे सकते हैं। अभी हाल ये है कि अगर कोई आदमी कुछ आंदोलन करता है कि उसी नदी का बचाव हो, तो कुछ मुख्य जगहों का हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। नदी को भी हमें बचाना है, जहाँ पे बालू बिल्कुल भी नहीं है वहां से भी लोग कुछ लोग बालू उठाव करते हैं। उस जगहों को छोड़ करके अन्य कई जगहों पर हम लोग आंदोलन करते हैं कि जहाँ पे बचाना है। लेकिन अब होता क्या है, ये लोग अगर ग्रामीण क्षेत्रों से बालू उठाते हैं तो रोड पर आकर के पुलिस इनको हाथ देती है, इनको रोकती है, तो पुलिस को ये लोग 2000 रुपया का पर गाड़ी देना पड़ता है एंट्री, और वो 2000 रुपये कहाँ पड़ता है, 2000 रुपया आम पब्लिक पे मार पड़ता है। जो बालू का कीमत 700 रुपया है वो बालू की कीमत 2700 रुपया हो जाता है। तो ये सरासर गुंडागर्दी है। आज हम आपके माध्यम से आज बैठक में तय करके जिले के माहिम से मिलेंगे
इनकी समस्याओं से अवगत कराएंगे। अगर उसके बावजूद भी इनका निदान नहीं निकला तो लोकतंत्र में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था तरह हम लोग इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे। कि इससे कितने मजदूर पलते हैं, कितने घर चलते हैं, लेकिन आए दिन जो है बड़े बड़े आके जो है गाड़ी को ले जाते हैं और सारे पर FIR भी कर दिए हैं। इससे बड़ी परेशानी है। पचम्मा थाना क्षेत्र के बुढ़वा आहार के समीप ऑटो रिक्शा पलट जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक मुकेश कुमार दास अर्गा घाट का रहने वाला था। मंगलवार को पचम्मा थाना क्षेत्र के बुढ़वा आहार तालाब के समीप ऑटो रिक्शा के पलट जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक मुकेश कुमार दास अर्गा घाट का रहने वाला था। उसकी उम्र लगभग 32 वर्ष थी एवं वह गति कुरियर कंपनी में काम करता था। बीती रात मुकेश कुमार दास कुरियर कंपनी के डिलीवरी कार्य को करके राजधनवार से वापस लौट रहा था और वापसी के दौरान यह घटना घट गई। मृतक के परिजन शोक संतृप्त हैं। ये लोग दोनों गया था डिलीवरी करने के लिए, गुड्डू रॉय और मुकेश कुमार दास। ये डिलीवरी करके माल का रिटर्न आ रहा था गुड्डू के टेम्पू में। उसके बाद क्या हुआ इसकी जानकारी हमें नहीं है। हमें संभवतः पता चला कि एक्सीडेंट हो गया, तो फिर हम लोग सोनू, इसका भाई जो है सोनू कुमार दास और मैं मनोज कुमार, हम लोग सब गए यहाँ से पचम्बा बुढ़वा तालाब के पास से। फिर लेके आए। लेके आने के बाद सदर हॉस्पिटल नवजीवन नर्सिंग होम पहले गए, वहाँ बोला कि सदर ले जाइए। उसके बाद जब सदर गए बोला देखिए अभी तो कुछ कंफर्म पता नहीं चल रहा है, ऐसा कीजिए कि इसको विश्वनाथ नर्सिंग होम ले जाइए, वहाँ पे कंफर्म कर लीजिए। तो फिर हम लोग यहाँ लेके आए हुए हैं। यहाँ पे कोई कंपाउंडर साहब आए, देखे तो बोले कि जान इसमें नहीं है। क्या नाम था? मुकेश कुमार दास। कहाँ का रहने वाला? ये है अर्गा घाट। बेंगाबाद खरगड़ीहा मुख्य मार्ग थाना के समीप मास्क वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें दर्जनों वाहन चालकों को बिना मास्क के पकड़ा गया। बेंगाबाद खरगड़ीहा मुख्य मार्ग थाना के समीप थाना प्रभारी दीपक कुमार सिंह के निर्देशानुसार ASI BK सिंह व DK सिंह के द्वारा मास्क वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें बगैर मास्क पहने वाले वाहन चालक इधर उधर भागते नजर आए। वहीं कुछ देर के लिए वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। अभियान में बिना मास्क पहने वाहन चालकों को पकड़ा गया और उन्हें कुछ देर के लिए अस्थायी थाना परिसर में रखा गया और पुनः उन्हें मास्क पहनाकर व पहनने की हिदायत देकर छोड़ दिया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से ASI DK सिंह BK सिंह समेत कई पुलिस के जवान मौजूद थे। मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया है। कुछ आदमी को क्वारंटाइन में रखा गया है 10 घंटा के लिए। निमियाघाट थाना क्षेत्र के केंदवाड़ी निवासी विनोद कृष्णा के घर बीती रात शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई, जिसमें लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। डुमरी प्रखंड के निमियाघाट थाना अंतर्गत केंदवाड़ी निवासी विनोद कृष्णा के घर बीती रात बिजली की तार से शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लग गई, जिससे लाखों रुपए के संपत्ति जलकर राख हो गई। परिजनों का कहना है कि लगभग 2 क्विंटल चावल और 4 क्विंटल धान जलकर राख हो गया है और लोग घर से बेघर हो गए हैं। वहीं घटना की सूचना निमियाघाट प्रशासन को दी गई और पुलिस द्वारा आग पर काबू पाया गया। बिजली के तार सब शॉर्ट हो गया, इसके घर में आग लग गया, उससे हादसा हो चुका है। सब जल गया, जितना भी था लकड़ी का सब जल गया, चावल जल गया, गेहूं सब जल गया, जितना सब जल गया, आलू जल गया, काना बटाटा सब जल गया, धान जल गया। घर में आग लगने की सूचना प्रशासन को दी है? प्रशासन को दी, प्रशासन भी आया था, पुलिस भी आई थी, थाना से पुलिस विभाग भी आए थे, सब आके सब चले गए। मुखिया वार्ड सब आया था, मुखिया वार्ड सब आया था, सब चला गया आके, वो लोग देखे सब आके, प्रशासन चला गया आके। आपकी पूरी घर जल गई? पूरा घर जल गई हमारा, पूरा नुकसान बहुत हो गया हमारा, नुकसान बहुत हो गया हमारा। 3-4 लाख का नुकसान हो गया, 3 लाख का। क्या क्या नुकसान हुआ है? चावल 2 ड्राम जल गया, 2 ड्राम चावल जल गया, 50 का धान जल गया, 20 किलो प्याज जल गया, 30 किलो आलू जल गया, सब हाथ से कपड़ा सब जल गया, सब कपड़ा सब जल गया, ड्राम 2-3 ड्राम जल गया, सब पॉट सब जल गया, लकड़ी सब जल गया, कोयला जल गया। तुरुगडीहा निवासी सालिक मल्लाह के खलिहान में आग लग गई, जिससे 2 ट्रैक्टर धान जलकर राख हो गए। तुरुगडीहा निवासी सालिक मल्लाह के खलिहान में आग लगने से लगभग 2 ट्रैक्टर धान जलकर राख हो गया। मौके पर दमकल की गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पाया जा सका, जिससे कोई जान का नुकसान नहीं हुआ।
मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हरसिंह रायडी में बुधवार को तालाब में मछली मारने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। हालांकि पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हरसिंह रायडी के हरिजन टोला में बुधवार को एक तालाब में मछली मारने की बात को लेकर दो पक्षों में तनाव का माहौल हो गया। सूचना मिलते ही महतोड़ी पिकेट प्रभारी SN सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को शांत कराया। वहीं बिना निर्णय के मछली नहीं मारने का आदेश दिया। बताया जाता है कि यहां एक पक्ष से राय टोला के लोग तालाब पर अपना कब्जा जमा रहे हैं, वहीं हरिजन टोला के लोग इसे गैर मजरूआ जमीन पर बना आम तालाब बता रहे हैं। तालाब है, हम लोगों का खरीदी तालाब है। उस तालाब में हम लोगों के ऊपर आज से कुछ दिन पहले रामू बैठा के द्वारा केस किया गया था, जिसमें कि हम लोगों का डिग्री हुआ है और उस डिग्री के आधार पर वो तालाब है। वो हम लोग आज से नहीं, विगत 40 वर्षों से उसमें खेतीबाड़ी करते आ रहे हैं। उसमें हमेशा सिंघाड़ा डालते थे, सिंघाड़ा लाते थे, मछली डालते थे, सारा चीज़ करते थे। इस बार क्या हुआ, हम लोग मछली नहीं डाले, वो लोग चुपके से डाल दिया, चुपके से डाल दिया। आज वो लोग मछली मार रहा था तो हम लोग पहुँचे तो वो लोग का कहना है कि नहीं मछली तो हम लोग डाले, तो हम लोगों का तालाब है, वो लोग ज़बरदस्ती डाल दिया। बाद में प्रशासन को खबर की, प्रशासन आया तो रोक लगा है। अब ये मामला हम लोगों को विधायक जी के संज्ञान में है। विधायक जी बोले हैं कि कल आके इस पर आगे का जो है सो फैसला किया जाएगा। ये हरसिंह रायडी 36 नंबर वार्ड, लगभग 500-600 लगभग जनसंख्या चमार का है। यहाँ का ज़मीन जो है गरमजरुआ 2 प्लॉट पर है। एक तालाब है, एगो स्कूल जो बना हुआ उस प्लॉट पर भूमियार लोग जो है इस पर दबंगी हमेशा, कभी JCP मशीन ला करके मट्टी काटता है, कभी ज़मीन बेच रहा है। सब बाहर का लोगों को ला करके यहाँ बसाया गया है, जिसे हमारा जो दलित भाई है, जो चमार लोग है, उसको हमेशा गुलामी की जगड़ पर खींच करके पैर से कुचलने के काम ये लोग कर रहा है। क्योंकि ये जो सरकार को बराबर ठक्के के बिजनेस में फेल करके काम किया है। रोड बिल्डिंग जितना सरकार का बनाया हुआ है सब यही लोग बना रहा है और यही लोग हम लोग को भी कुचल रहा है, ताकि DC साहब और SP साहब ये लोग सोचे कि ये बहुत बढ़िया ठेकेदार है, बहुत अच्छे लोग हैं, लाइसेंस इसको मिल गया है और ये गुंडागर्दी कर रहा है। आज ज़मीन का पूरा ज़मीन का यहाँ वहाँ टोटल जो है लूट लिया, माटी और सब पत्थर भी बेच दिया। आज तक हम लोगों ने एक चुटकी तक यहाँ का ज़मीन जो आज बरसों से रह रहे हैं, 200 बरस से लोग रह रहा है, वो लोग आज तक एक बीता ज़मीन नहीं लिया है। यही स्कूल के चलते हम लोगों ने बार इसको यही बोल रहे हैं कि ये ज़मीन जो है छोड़ करके आप लोग कम से कम हम लोग का बाल बच्चा खेल कूद के लिए रह दिया जाए, और यहाँ का बेटी बहू को जब भी कभी भी भविष्य में शादी ब्याह का जरूरत पड़े इस ज़मीन पर हम लोग काम करेंगे। टुंडी रोड मोहनपुर में कराए जा रहे नाली निर्माण कार्य में अनियमितता को लेकर स्थानीय लोगों ने काम बंद करवा दिया और जिला प्रशासन से जांच की मांग की। गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना अंतर्गत टुंडी रोड मोहनपुर में कराए जा रहे नाली निर्माण कार्य में भारी गड़बड़ी पाई गई है। स्थानीय लोगों के द्वारा कांग्रेस के युवा नेता मोहम्मद हसनैन अली को इसकी सूचना दी गई और इसका कड़ा विरोध किया गया। इस संबंध में मोहम्मद हसनैन अली ने बताया कि वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया कि इसमें काफी गड़बड़ी हो रही है, जिसे देखते हुए काम बंद कराया गया है। हसनैन अली ने जिला प्रशासन से जांच की मांग की है। मौके पर मोहम्मद असलम, मोहम्मद खालिद, रफीक शाह, परशुराम वर्मा सहित कई लोग मौजूद थे। टुंडी रोड मोहनपुर के सड़क किनारे जो नाली का निर्माण हो रहा है उसमें स्थानीय ग्रामीणों की ओर से विरोध किया गया कि और हमें सूचना दिया गया कि जो नाली का निर्माण हो रहा है उसमें घटिया मसाला सीमेंट डाला जा रहा है, जैसे कि 20-22 धामा गिट्टी बालू देने के बाद 1 बोरा से कम सीमेंट डाला जा रहा है, जिससे मसाला बिल्कुल कमजोर और इसके साथ जो इसका वॉल का जो बीम रहेगा नली का तो साइड में एक तरफ मिट्टी के साथ खुला हुआ और एक तरफ प्लाई से भी किया जा रहा है, जिसमें सीमेंट के साथ मिट्टी का भी मिश्रण हो रहा है, जिससे आगे किसी में नाली बहुत कमज़ोर है और इसको टूटने में वक्त नहीं लगता।
इसलिए मैं जिला प्रशासन से मांग करूँगा कि इस पर सख्त से सख्त जाँच कर कार्रवाई की जाए। तेरे सो जाए, हम ये बैठ के सिर्फ गिन रहे थे, वही देखे 12 धामा बालू दिया, 10 धामा गिटी दी। अच्छा, इसी में हम बुलाया अश्विन बाबू को। सीमेंट कितना दिया? सीमेंट 1 बोरा दिया। इस तरह धामा भी छोटा नापता, भी कम पड़ता उसमें भी। धामा गिनती किया तो 12 धामा गिट्टी, 12 धामा बालू दिया। अगला बार जब हम कंप्लेन किया तो फिर 7 धामा किया बालू, 7 धामा गिट्टी। फिर बाद में धीरे धीरे आदमी सब संतुलन हो जाता है, उसके बाद फिर लोग काम स्टार्ट करता, फिर बढ़ा देते हैं 12-13 धामा गिट्टी और बालू। अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के आह्वान पर गिरिडीह शाखा के कर्मचारियों ने गुरुवार को होने वाले राष्ट्रव्यापी हड़ताल की तैयारी के लिए भोजन अवकाश में द्वार प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के आह्वान पर भारतीय जीवन बीमा निगम गिरिडीह शाखा के सभी कर्मचारियों ने कल का 1 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल की तैयारी के लिए भोजन अवकाश में द्वार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व सचिव धर्म प्रकाश ने किया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए सचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि देश में सार्वजनिक प्रतिष्ठानों का तेजी से निजीकरण किया जा रहा है। भारत देश का जीवन रेखा भारतीय रेल का भी निजीकरण किया जा रहा है। देश में महंगाई एवं बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। देश की आर्थिक रीढ़ माने जाने वाली संस्था भारतीय जीवन बीमा निगम का भी IPO के माध्यम से निजीकरण करने की तैयारी चल रही है। इन तमाम मुद्दों के विरोध में कल का हड़ताल रखा गया है। कार्यक्रम में लक्ष्मी नारायण गुप्ता, संजय शर्मा, विजय कुमार, अनुराग मुर्मू, ओमानाथ झा, संहिता सरकार, कुमकुम बाला वर्मा, राजाराम, विनय कुमार, नीरज कुमार सिंह, दीपक पासवान, कुलदीप कुमार, श्वेता कुमारी, सुकृति कुमारी, सबा प्रवीण, प्रज्ञा आनंद, प्रवीण कुमार हांसदा, अनिल कुमार वर्मा, प्रीतम कुमार सहित सभी कर्मचारियों ने भाग लिया। अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के आह्वान पे द्वार प्रदर्शन किया जा रहा है। यह द्वार प्रदर्शन कल 26 नवंबर को 1 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का प्रिपरेशन के लिए किया जा रहा है। कल देश के तमाम 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन और 150 एसोसिएशन फेडरेशन के द्वारा 1 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। इस हड़ताल के द्वारा श्रम संगठनों के द्वारा केंद्र सरकार से मांग किया जा रहा है कि जो सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को औने पौने दाम में बेतहाशा बेचा जा रहा है, उस पर अविलंब रोक लगाया जाए। कारपोरेट के इशारों पे जो श्रम कानूनों में परिवर्तन किया जा रहा है, उस पर रोक लगाया जाए। पुरानी पेंशन नीति को बहाल किया जाए, नई पेंशन नीति को खत्म किया जाए। साथ ही साथ जो देश में महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही है, उस पर अविलंब रोक लगाया जाए। इस देश की जो बिलो पॉवर्टी लाइन में लोग रह रहे हैं, उनको कम से कम मासिक 7,500 रुपया दिया जाए ताकि उनका जीवन स्तर सुधर सके। इन तमाम मुद्दों को लेकर के कल तमाम श्रम संगठनों के द्वारा 1 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। झारखंड एकता समाज के तत्वाधान में जमुआ प्रखंड के डंडाटाड़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मजदूरों की स्थिति पर चर्चा की गई। मौके पर कोरोना काल में योद्धा के रूप में काम करने वाले पत्रकारों को सम्मानित भी किया गया। झारखंड एकता समाज के तत्वाधान में जमुआ प्रखंड के टंडाटाड़ में कोविड-19 के नियम के तहत बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय अध्यक्ष जित कुमार यादव व संचालन मीडिया प्रभारी पिंटू यादव ने किया। अध्यक्षता करते हुए जीत यादव ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि मजदूर किसान देश की शक्ति होते हैं। राष्ट्र निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, सूरत, कोलकाता सहित देश के विभिन्न शहरों में काम कर रहे मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। वैश्विक महामारी कोरोना के विषम परिस्थिति के कारण मजदूरों की आर्थिक स्थिति बिल्कुल चरमरा गई है। बेरोजगारी के कारण भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बावजूद राज्य केंद्र सरकार सुध नहीं ले रही है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार के निर्देशानुसार अप्रवासी मजदूरों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया, लेकिन किसी तरह का कोई सहयोग अब तक उन तक नहीं पहुंचा है। विधायक, सांसद, मुखिया ने अप्रवासी मजदूरों की समस्या समाधान की दिशा में कोई पहल नहीं की है। बैठक में केंद्रीय सचिव राजू यादव, उप सचिव संतोष यादव, केंद्रीय प्रभारी राजेंद्र यादव, क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रदीप यादव, रविंद्र यादव, सुनील यादव सहित कई लोग मौजूद थे। ये झारखंड एकता समाज के बैनर तले जो हम लोग आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं, इसका मेन मुद्दा है हमारा कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए, खास करके जो प्रवासी मजदूर प्रदेश में, देश के अनेक प्रदेशों में काम करते थे और करते भी हैं अभी। इस कोरोना महामारी के वजह से लोग बहुत दुखी हुए
अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गया है और कोरोना महामारी के समय में आवाजाही के लिए भी सरकार ने किसी को कोई मदद नहीं पहुंचाई। उसके बाद जब लोग अपने प्रदेश में किसी तरह से पहुंच पाए तो सरकार ने 500 रुपये खाली जो है सो लेडीज़ के नाम से जनधन खाता योजना का जो है उसमें दिया गया। जो व्यक्ति 10,000 रुपये पर मंथ कमाने वाले, जिसका 10,000 रुपये में घर चलता था, उसको सिर्फ 500 रुपये सरकार मुहैया कराई। उसमें आखिर क्या होगा? तो हमारा कहना है कि जो भी स्थानीय विधायक हो, सांसद हो या जो हमारे देश के मंत्री या केंद्र के सरकार जो भी हैं, तो हमारा कहना है कि हम लोग प्रवासी जो हैं, प्रवासी मजदूरों को कोई भी सरकारी लाभ नहीं मिल पाया है, न मिल पाता है। खास करके इस महामारी में जो इतनी मजबूरियां आई, लेकिन किसी ने प्रवासियों पर कोई बात ही नहीं किया कहीं पर। बस इलेक्शन का टाइम आता है और प्रवासी को एक एजेंडा बना करके हिंदू मुस्लिम ये सब करके वोट का जो है सोई करा लेते हैं। उसके बाद किसी तरह का कोई लाभ ही नहीं मिलता है। तो हमारा कहना है कि अगर प्रवासी मजदूर मतलब इस परिस्थिति में गुजर रहे हैं तो झारखंड सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि किसी भी तरह से प्रवासी मजदूर अगर अपना प्रदेश पहुंचे हैं, यहाँ पर बेरोजगार हैं, उसके लिए कोई रोजगार दिया जाए, कोई मुहैया करा जाए जिससे उनका घर परिवार चल सके। इस वार्ता के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जो भी सरकार ने हम लोगों के लिए जो भी घोषणाएं की थी वो सारे फ्लॉप हो चुके हैं। इसलिए आने वाले चुनाव, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो या पंचायत चुनाव हो, उसमें मेन मुद्दा होगा प्रवासी मजदूरों के लिए बेरोजगारी और पलायन। बिरनी प्रखंड के बलको पंचायत भवन में माली नेता मुस्तकीम अंसारी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। बिरनी प्रखंड के बलको पंचायत भवन में माली नेता मुस्तकीम अंसारी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें मुख्य रूप से उपस्थित बलको पंचायत के मुखिया जानकी रजक, पंचायत समिति के प्रतिनिधि अली असगर, उप मुखिया मुस्तकीम अंसारी, लेखोजी, इमामन, डॉक्टर यूनुस, सीताराम, ताजुद्दीन, राहुल, वसीम, कलीम अंसारी सहित कई लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बैठक में पार्टी को मजबूत करने को लेकर चर्चा की गई। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।